बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो डील की खबरें इमरान खान साहब को लेकर चल रही हैं उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ले आते हैं। इमरान खान साहब ने उसके हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है। देखिए, कोई भी शख्स इमरान खान के पास डायरेक्ट डील लेकर नहीं गया, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एस्टेब्लिशमेंट के किसी मोहरे ने या डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट ने किसी ने ऐसा रब्ता नहीं किया कि वो इमरान खान साहब से फलां डील करना चाहते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, जितने भी लोग ये खबरें दे रहे हैं ना आपको कि इमरान खान को डील ऑफर की गई, उनको जाके बंदे मिले, बंदों ने इमरान खान को ये कहा, इमरान खान ने आगे से ये जवाब दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली इमरान खान साहब के कुछ करीबी लोगों तक कुछ मालूमात पहुंचाई गई, और वो भी ऐसे लोगों के जरिए पहुंचाई गई जो बराह रास्त खुद उस डील को ना कर सकते हैं ना कुछ ऑफर कर सकते हैं। वो सिर्फ सुनी हुई बात को लाकर आगे पहुंचा सकते हैं, यानी जिसको मिडिल मैन कहते हैं। तो ये मिडिल मैन जो है ये पॉलिटिकल और एक्स एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, यानी पुराने लोग हैं। इन लोगों के जरिए से देखिए, पहले आपको याद होगा बुशरा बीबी ने कंफर्म भी किया था कि उनको भी कुछ ऑफर किया गया था, और उन्होंने ये कहा था कि बात करनी है तो जाके इमरान खान से बात करें। इसी तरह इमरान खान साहब के पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन गई है और जो सबसे लेटेस्ट चीज़ है जो इमरान खान साहब के सामने रखी गई है वो यही है कि जनाब 2 साल आप इस हुकूमत को चलने दें, हम सारे लोगों को आज़ाद कर देते हैं, आप भी बाहर आ जाएंगे, तो पॉलिटिक्स में ज़रा हाथ हल्का कर दें, ज़रा मुल्क को चलने दें, स्टेबल होने दें चीज़ों को। 2 साल के बाद फिर आप अपना जो एहतजाज करना है या जो आपने सियासत करनी है वो आप कर लें। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अब एक स्टेटमेंट दिया, पहले वो आप सुन लें। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, यानी ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत जल्दी है, मैं अभी निकल के बाहर आ जाऊं या मुझे कोई डील करके मैं जेल से बाहर निकल आऊं। तो वो कह रहे हैं मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, आज सियासत से पीछे हो जाऊं, यानी एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए ही सही, लेकिन आज सियासत से पीछे हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी की गुलामी नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। ये इमरान खान साहब ने जेल में मीडिया से गुफ्तगू की है। तो जो लेटेस्ट ऑफर इमरान खान साहब तक पहुंची जराए से, वो यही है कि खान साहब अगर आप इसके ऊपर आमादा हो जाए, ज़रा थोड़ा सा आप कूल डाउन हो जाए, चीज़ों को नरम कर दें और फिर चीज़ों को चलने दें, ये 2 साल हुकूमत गुजार ले, तो उसके बाद फिर। लेकिन इमरान खान साहब ने सियासत करनी है अपनी मर्जी से। वो अगर सियासत अपनी मर्जी की ना करनी होती तो 2022 में मई में उनको ये ऑफ़र आई थी, और इस ऑफ़र को एस्टेब्लिशमेंट भी कंफर्म करती है, सहाफ़ी भी कंफर्म करते हैं। इमरान खान साहब ये समझते थे कि तब भी उनको धोखा दिया जा रहा था। यानी मई में कहा गया था कि आप 10 दिन तक अपना धरना मौखर करें, अपनी लॉन्ग मार्च को आप रोक लें, तो हम इस बीच में जो है वो कोई रास्ता निकाल के आपको इलेक्शन की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब उसको एक धोखा समझते थे और उन्हें लगता था कि उनका लॉन्ग मार्च रोका जाएगा और उसके बाद 10 दिन में कोई बंदोबस्त कर लिया जाएगा, और 10 दिन के बाद मौसम भी बहुत तेज़ी से बदल रहा है, मई के बाद जो है वो जून आ जाएगा, गर्मी ज़्यादा होती चली जाएगी। तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब ने एतबार नहीं किया। एक्चुअली जो प्रॉब्लम था वो यही था कि ट्रस्ट का एक डेफिसिट था। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा और इनकार किया साहब, और ये आपको समझ आ रही है। एक्चुअली इमरान खान इस वक्त निज़ाम के मसल्स टेस्ट कर रहे हैं कि निज़ाम के अंदर कितनी जान बाकी है और वो इमरान खान को कितनी देर तक अंदर रख सकता है। इस वक्त जो मईशत की हालत है और जिस तरह मईशत दिन ब दिन नीचे जा रही है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक का ट्रस्ट का एक डेफिसिट है, पाकिस्तान में जो एक बेचैनी है, नौजवान जिस तरह इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं, रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं, मईशत के मसाइल बढ़ने के साथ साथ महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर एक अदम एतमाद की कैफियत है। ऐसी सूरत हाल में हाउ इज इट पॉसिबल कि ज़्यादा देर तक ये निज़ाम इमरान खान को जेल में रखकर बर्दाश्त करे। तो इमरान खान जो है वो निज़ाम के मसल्स टेस्ट कर रहे हैं, साथ में वो खुद भी टेस्ट हो रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि ये सिस्टम कब तक कोलैप्स कर जाता है। दूसरी अहम खबर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है, और ये एक बड़ी खबर है। खबर ये है कि जो लोग, ये उन लोगों के लिए खबर है जो लोग बहुत ज़्यादा ताने दिया करते थे अदलिया को कि जनाब अदलिया को चाहिए खुद जाएं और जाके तौहीन अदालत लगाए इनके ऊपर, जो अदलिया के सामने आता है उस पर तौहीन अदालत लगाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको पकड़ें। ये क्या बात हुई कि खत लिख दिया, तो बड़े ताने दिए गए अदलिया को। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। एक तो ये है कि हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए, इससे पहले 2 एजेंसियों को और एक और इदारे को, यानी PTA को जारी किया, IB को जारी किया, और उसके साथ साथ FIA को जारी किया। अब जज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला भी कर लिया गया है। अब जज बाबर सत्तार साहब के हवाले से यह खबर है, और खबर ये कह रही है जो मेरे सामने है, जस्टिस बाबर सत्तार से मुताल्लिक जो मनफी मुहिम चलाई गई सोशल मीडिया पर, उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
और जराए ने कहा है कि जस्टिस बाबर सत्तार के खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला किया, जिसकी समाअत के लिए कल बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान है। जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा था और अब तौहीन अदालत लगेगी उन लोगों पे जिन लोगों ने इनके पर्सनल डॉक्यूमेंट, जज साहब की फैमिली के पर्सनल डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें उठाकर सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी, ये सोचे बगैर कि वो हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज है और बाकायदा स्क्रूटनी के बाद, तमाम अमल से गुजरने के बाद उनको हाई कोर्ट का जज लगाया गया है और उनके किरदार पे और उनकी फैमिली के किरदार के ऊपर कीचड़ उछाला गया। तो इस पे अब तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अब उन सहाफियों पे और उन दानिश्वरों पे और उन सियासतदानों पे कार्रवाई होगी जो बड़े खुश थे जब इमरान खान साहब ने सिर्फ एक जज ज़ेबा का नाम लिया था और वार्न किया था, तो उस वक्त इमरान खान पे कार्रवाई चल रही थी तो बड़े खुश थे, बगले में जा रहे थे। अब उन्होंने तो सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी है, तो देखते हैं कि अब वो कैसे आकर अदालत में फेस करते हैं तौहीन अदालत की कार्रवाई को। माहिर कानून शहबाज खोसा का कहना है कि हाई कोर्ट का फैसला खुशाइंद है, अदालत के बाद इख्तियारात हैं जिसके मुताबिक कार्रवाई का फैसला किया गया है और जो जज साहब की जाती जिंदगी के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया गया वो इंतहाई गलत था और मटेरियल कहां से अपलोड हुआ एफआईए विंग ट्रेस कर सकता है और अब एफआईए भी एक प्रॉब्लम में आ जाएगी, उनको ये ट्रेस करके सारा रिकॉर्ड देना पड़ेगा और इन सहाफियों को और इन लोगों को बताना पड़ेगा कि ये जो हसास डाटा है, ये जज साहब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट के पास हो सकते हैं या इदारों के पास हो सकते हैं, वो इनके हाथ कैसे लगे, उन्हें बताना पड़ेगा। आपको याद होगा थोड़ा सा पहले एक रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके डॉक्यूमेंट जो है वो एक सहाफी के हाथ लगे और उन्होंने एक खबर दी थी और उसके बाद यहां पे गिरफ्तारियां भी हो गई और बड़ी सख्ती भी हुई। अब देखते हैं कि निजी नौयत के जो डॉक्यूमेंट हैं और उसके बाद जो प्रोपेगेंडा है, इसके ऊपर कैसे कोई जवाब देता है और किस तरीके से यह मामला आगे बढ़ता है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर यह है और इसके ऊपर बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो मिला है अमरीकी सफ़ीर से। अमरीकी सफ़ीर जो है वो डोनाल्ड ब्लूम, वो आया और उसकी मुलाकात हुई वफद के साथ। उसमें उमर अयूब साहब मौजूद थे, चेयरमैन मौजूद थे, असद कैसर मौजूद थे और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मौजूद थे पार्टी के। तो इन लोगों ने मुलाकात की है। अब उसके ऊपर वावेला ये किया जा रहा है कि अमेरिका ने तो रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया था, तो आप उनके सफ़ीर से क्यों मुलाकात कर रहे हैं। तो देखें, इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि वो आज़ादी और खुद मुख्तारी के साथ पाकिस्तान के फैसले करना चाहते हैं। उन्होंने कोई अमेरिका के साथ ऐलान जंग तो नहीं किया, कोई यूरोपीय ममालिक के खिलाफ उन्होंने कोई एटम बम मारने का फैसला तो नहीं किया और ना उन्होंने कोई ऐसा मुतालबा किया, ना कोई ऐसा ऐलान किया। वो ये कहते हैं कि सबके साथ ताल्लुकात रखेंगे, आइंदा भी रखेंगे, पहले भी रखे हैं और ताल्लुकात आगे भी बढ़ाएंगे, ज़्यादा बेहतर भी करेंगे, लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। जो फैसला करेंगे खुद मुख्तारी के साथ करेंगे और अपने मुल्क के मफाद में करेंगे। किसी भी एक हुक्मनामे के ऊपर ज़मीन पर लेट नहीं जाएंगे। ये है इमरान खान साहब का। तो मुलाकात में क्या प्रॉब्लम है, अमरीकी सफ़ीर से मिलने में क्या प्रॉब्लम है। अमरीकी सफ़ीर से मिले, बरतानवी सफ़ीर से मिले, जिससे मर्जी